नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले NMMS परीक्षा 2024-25। NMMS क्या है, कैसी स्कॉलरशिप है, कौन सी कक्षा वालों को मिलने वाली है, कितने रुपए मिलेंगे आपको, एक साल में आपको कितने मिलेंगे, कितने साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। NMMS से जुड़ी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अब हम बात करेंगे NMMS की परीक्षा। कौन परीक्षा दे सकता है, कौन सी क्लास वाले कौन है जो क्लास में पढ़ते हैं वो इसका एग्ज़ाम देंगे, और क्या होती है, क्या प्रोसेस रहेगा इस NMMS परीक्षा का, उसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। नाउ फ्रेंड्स, NMMS ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरी फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। अब हम आज को इस बताएंगे आपको इसका उद्देश्य क्या है, किनको दी जाती है, क्या इसका प्रोसेस है। केंद्रीय प्रायोजित परीक्षा कब शुरू की गई थी? 2008 में मई में शुरू की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षक और मतलब इसको साक्षरता को क्रियान्वयन करने के लिए किया गया था। और जो इस योजना का उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके अंदर जो मेधावी छात्रों को कक्षा 8 में उनके ड्रॉप आउट को रोकते हुए माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का इसका उद्देश्य है। यानी कि जो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन मतलब आर्थिक रूप से वो आगे पढ़ नहीं पाते, इसलिए सरकार ने एक योजना शुरू की है NMMS की, जिससे वो अपने अध्ययन को आगे भी जारी रख सके। इसके लिए आपको क्या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त कर स्थानीय निकाय में 9 से 12 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 12,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी जब अगर आप NMMS के एग्ज़ाम पास कर लेते हो तब आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कि 9, 10, 11 और 12 इन 4 कक्षाओं में आपको प्रत्येक महीने में आपको 1,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? प्रत्येक महीने आपको 1,000 रुपये मिलेगा, यानी कि आपको एक साल का 12,000 रुपये मिलेगा। और 12,000 एक साल का मिलेगा, यानी कि 4 साल में आपको टोटल 48,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी है उसके हकदार नहीं है। इनकी जो केंद्रीय जो KVS और NVS में पढ़ते हैं उनके लिए योजना नहीं है। इस प्रकार सरकारी उद्देश्य में पढ़ने वाले जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं ये उनके लिए ये योजना है। अब हम बताते हैं आपको इसका NMMS का उद्देश्य क्या है। मई 2008 में पहल की गई NMMS छात्रवृत्ति का उद्देश्य जो उज्ज्वल है और वंचित छात्रों को अपनी माध्यमिक शिक्षा की जो पढ़ाई है वो आगे जारी रखने के लिए की जाती है, ताकि कक्षा 8 के छात्रों की जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इनके बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, दर में सुधार आ सके। प्रत्येक वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी राज्य स्तर पर चयन परीक्षा के 2 स्तरों के लिए उपस्थित होते हैं। 9वीं और 12वीं के नियमित राज्य के NMMS छात्रवृत्ति के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बताएंगे आपको मतलब कितने साल में कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये देने का, यानी कि 1,000 प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये छात्रों के लिए है। नेक्स्ट इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि NMMS पुरस्कार कितना दे रही है। NMMS में चयनित विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष यानी कि 1,000 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। NMMS छात्रवृत्ति के लिए तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक है उनके अंदर दिया जाता है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खाते में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है।
और जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित छात्रवृत्ति की संख्या 7 से 8 मेधावी विद्यार्थियों के आधार पर जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अब एनएमएमएस का जो रिजल्ट बताएंगे आपको कि आप इसके लिए एनएमएमएस एग्जाम के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आप कैसे अप्लाई करें। यदि आप एनएमएमएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए सभी पात्रों को शर्त को पूरा करते हैं। आप ऑनलाइन इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी है, एनएसपी पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को एनएमएमएस के आवेदन पत्र की उपलब्धता के बारे में उनके स्कूल के अधिकारी को दी जाती है। इनकी जो जानकारी है वो आपके स्कूल में अधिकारी है उनको दी जाएगी। भरे हुए ऑनलाइन एमएमएस आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि राज्य नोडल द्वारा प्रतिवर्ष जो आपके ऑनलाइन आवेदन आपने भरा है उसकी स्लिप की जो तिथि है वो आप नोडल अधिकारी प्रतिवर्ष तय की जाती है। विद्यार्थी भरे हुए आवेदन पत्र अधिकारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं और स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रणाली के मामले में विद्यार्थियों को भरे हुए आवश्यक दस्तावेज स्कूल में जमा कराने होंगे जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है। जिन उम्मीदवारों के फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं वे परीक्षा के कुछ दिन पहले अपने संबंधित स्कूल में जाकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। अब एनएमएमएस के लिए आपको क्या दिशा निर्देशों का पालन करना है। उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा कराया जाएगा। विद्यार्थी 2 हार्ड कॉपी में दस्तावेज संस्था प्रधानों को जमा करवाएं। संस्था प्रधान प्रमाणित कर 1 प्रति स्वयं के विद्यार्थी में रखें और 1 वापस नोडल अधिकारी में जमा करो, नोडल विद्यालय में। अब आप आवेदन के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने होंगे। इसके लिए आपको कक्षा 7वीं की जो आपकी कक्षा 7th की जो आपकी अंक तालिका है वो अनिवार्य रूप से आपको देनी होगी और आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। माता पिता का आय प्रमाण पत्र ये अनिवार्य होना चाहिए और अगर आप कोई विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपका जो अगर आप फॉर्म भर दिया तो अब आगे आप इसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, आपका परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। हालांकि एनएमएमएस एक केंद्रीय सरकार की योजना है, इसका चयन प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने संबंधित विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में मानसिक योग्यता इनकी मैट 2 पेपर होंगे आपके, एक तो होगा मैट का, एक होगा सेट का। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण और एक शैक्षणिक योग्यता परीक्षण शामिल है जिसमें दिशा निर्देश NCERT द्वारा आधारित है। आवेदक है आपको 90 मिनट का समय मिलेगा जिसमें प्रत्येक टेस्ट पूरा करना होगा। हालांकि विशेष योग्यता वाले बच्चों को टेस्ट पूरा करने जो विशेष उनकी योग्यता है उनके लिए उनको ज़्यादा टाइम में भी दिया जाता है। नीचे दिए गए जो विवरण पढ़ सकते हैं आप परीक्षा के बारे में। ये देखिए परीक्षा का पैटर्न इनकी एक है मानसिक योग्यता, 2 पेपर होंगे बोला था। एक होगा मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैट। इस परीक्षण में 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी की तर्क क्षमता आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक संकर, पैटर्न आधार, छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषय पर आधारित होंगे। अब आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा वो होगा सेट का। उसके अंदर क्या है, सेट में भी वही 90 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सेट के पाठ्यक्रम में 7 से 8 विज्ञान है, सामाजिक, गणित और विषय को शामिल किया गया। इनकी गणित जो आप रेगुलर जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वो ही इसमें पूछे जाते हैं। फिर अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपका आवेदन स्वीकार हो गया है, तो फिर आप एनएमएमएस यहाँ पर आप अपने रोल नंबर वगैरह डालकर अपना जो रिजल्ट देख सकते हैं। फिर रिजल्ट आप प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आप उस एग्ज़ाम में पास हो। और फिर आपको कुछ उसके एग्ज़ाम पास करने के बाद भी कुछ आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं, वो आप बाद में जब एग्ज़ाम क्लियर करोगे तब करवाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एनएमएमएस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, A to Z जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एनएमएमएस 2024-25 के लिए आपको इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम की हम इसमें आपको प्रिपरेशन और तैयारी करवाने वाले हैं। अगर आपको भी अगर एनएमएमएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए यहाँ पे डेली क्लासेस आएगी जिससे आप देखकर
समझ सकते हैं आपको कैसा पेपर करना है, क्या क्या आपका मॉडल पेपर, सब हम आपको इस चैनल पर लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।